हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको HTML5 और CSS की क्लास नंबर 8 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ना है लिस्ट आइटम के ऊपर। लिस्ट आइटम्स क्या होते हैं, आज की क्लास के अंदर वो उसके ऊपर काम करना है और आपको बताऊंगा कि वो किस तरह के होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि अक्सर ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं हम जा कहाँ पे रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि वेबसाइट क्या है, यानी किस तरफ जा रही है। यानी स्पेशली उनके बारे में बात करूँ कि जिन्होंने आज तक वेबसाइट का नाम ही सिर्फ सुना है, यानी कि वेबसाइट होती है, पर उनको पता होना चाहिए कि वेबसाइट किस तरह की हम बना सकते हैं। HTML और CSS के अंदर आप किस लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं। ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने आपको पहले नहीं दिखाया, बट अभी आज की क्लास के अंदर जो है ना, क्लास नंबर 8 के अंदर आपको दिखा रहा हूँ कि आप HTML और CSS को यूज करके किस एडवांस लेवल की जो है ना किस लेवल तक आप वेबसाइट बना सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चंद एक सारे टेम्पलेट्स ओपन हुए जो कि मैं आपको दिखाने के लिए ओपन किए हैं कि हम इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप ये पूरा कोर्स एक दफ़ा सीख लें ठीक, पर आप इसके बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स लेके इंटरनेट से डाउनलोड करके उनको आप जो है एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक लैंडिंग पेज बना है, यानी एक तरह की वेबसाइट ही है जिसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, ये पूरा का पूरा एक स्लाइड से ऊपर बना हुआ है स्लाइडर, जिसके ऊपर होम, सर्विसेज हो गई, प्राइसिंग, रिक्वेस्ट, अबाउट और कॉन्टेक्ट्स के अंदर आगे फिर सोशल मीडिया आइकन्स। ये तमाम चीजें किसके साथ पॉसिबल हुई हैं, HTML और CSS के जरिए हुई हैं। अगर आप नीचे चलते जाएं तो देखिए कितने मजे की एक पूरी वेबसाइट बनी है। जैसे हम नीचे आए तो ऑटोमेटिकली सर्विसेज पे शिफ्ट हो गया। अब जैसे हम नीचे आएंगे तो प्राइसिंग भी शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये प्राइसिंग वाला पोर्शन है, देखिए प्राइसिंग पे शिफ्ट हो गया। अब इस तरह नीचे आए तो यहाँ पे देखें आगे रिक्वेस्ट भी सेट हो गया। फिर इस तरह आगे आएंगे तो अबाउट्स के ऊपर जाएंगे, ये देखिए अबाउट अवर टीम। तो देखिए कितने मजे की प्रोफेशनल वेबसाइट बनी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और ये सारा का सारा पॉसिबल हुआ HTML CSS के जरिए। इस तरह फिर यहाँ पे हमारे पास एक और वेबसाइट है जो कि वहाँ पे ओपन हुई है और एक पूरी जो है ना फैशन डिजाइन की इतनी की वेबसाइट बनी हुई है, और ये भी HTML और CSS के ऊपर ही बनी हुई है। तो देख सकते हैं आप इसके अंदर भी काफी सारे इमेजेस वगैरह लगे हुए और आगे इनके पेजेस वगैरह बने हुए हैं। फिर इस तरह हमारे पास देखें तो ये एक और वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, किसी कंपनी की है, ठीक है, किसी इंडस्ट्री की है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं। तो ये भी सारी देखें किस तरह एक इतना मजे का एक स्लाइडर बना हुआ है, स्लाइड शो, इमेजेस बार बार चेंज हो रही हैं। ये सारा का सारा काम आपका HTML और CSS करके देगा आपको। सिर्फ क्या आपने इस कोर्स के साथ जुड़े रहना है, आप ये तमाम चीजें सीखेंगे बनाना खुद से। यानी ये तो ना ऑटोमेटिकली बनी बना टेम्पलेट्स हैं, ये तो आप ये सब चीजें खुद से बनाना सीखेंगे। आप खुद से कैसे बना सकते हैं, ऐसी बात, इनको भी तो कोई बनाने वाला होगा, कोई डेवलपर बैठा होगा जो इसको कोड के जरिए बनाया है और फिर आगे ये टेम्पलेट्स बना के सेल कर रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं। तो ये चीजें भी तो कोई बनाने वाला होगा। ये हमने बेसिक से सीखना है कि हम ये काम खुद से कैसे कर सकते हैं। यानी हमें बने बनाए तो मिल जाती हैं चीजें, बट अगर हम क्वेश्चन ये बना करें कि ये चीजें हम खुद से बनाना चाहें तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो इसी कोर्स के अंदर हम ये तमाम चीजें देखनी है कि हम ये सब कुछ खुद से किस तरह बना सकते हैं, यानी ओन डेवलपमेंट कह सकते हैं कि इसलिए मैं इस कोर्स का नाम ही रखा था वेबसाइट डेवलपमेंट का। यानी हम खुद से जो चीज बनाते हैं उसको डेवलप करता बोलते हैं, यानी डेवलपमेंट हम बोलते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास एक और वेबसाइट ओपन हुई है, देखें एक ये भी कोई फैशन डिजाइन की वेबसाइट है जिसके अंदर इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं, और ये भी इस तरह एक अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। इसके अंदर फिर आगे बहुत सारे पेजेस बने हुए, देखें ड्रॉप डाउन मेन्यूज बने हुए हैं, और एक काफी अच्छी सी डिसेंट सी वेबसाइट है। एक और भी थी, लाइव डेमो, थोड़ा इंटरनेट स्लो था जिसकी वजह से लोड नहीं हुआ, लेकिन आपको मैंने आगे भी दिखाना था कि इसके अंदर देखें मैंने 4-5 आपको टेम्पलेट्स तो दिखा दी किस तरह की हम वेबसाइट बना सकते हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस लेवल की हम वेबसाइट इसके ऊपर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हम जो अभी ये सारा कुछ सीख रहे हैं, हम जो टैग सीख रहे हैं, ये चीज़ें सीख रहे हैं, सारी के सारे इनकी आगे जाके यूज़ होनी है। हमें कुछ संभाल करना है ताकि हमारी एक अच्छी सी इस तरह की वेबसाइट बने। ये सारा कुछ हमने आगे चल के बनाना है, तो इसलिए मैं पहले चाह रहा था कि आपको एक एक वर्ड, एक एक चीज़ आपको क्लियर करूं ताकि आपको जब आगे बनाना पड़े या आपको एडिट करना पड़े तो आपको मसला ना हो, आपको सब टैग्स का पता होगा कि टैग्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस जगह इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम चीज़ें। तो आज बेसिकली जो मेन क्लास थी ना उसका हमने पढ़ना था कि लिस्ट आइटम्स के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की आइटम्स होते हैं, एक होता है हमारे पास हमने लिस्ट के ऊपर बात करनी थी। अब हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, ठीक है, एक हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। अब जहाँ पे ये जो लिखा हुआ था पहले इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, सेव करता हूँ और अपनी जो है ना फाइल के ऊपर काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी इस फाइल को। सो ये हमारा पेज क्लियर हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ से सब टैग्स डिलीट कर दिए थे। आज हमने पढ़ना है लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम के अंदर इससे पहले हमने पढ़ना है यानी किस तरह की लिस्ट होती है। एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट। आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे लिखी यूएल से बनता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट।
अब ये ऑर्डर लिस्ट होती है एक, ये जिस तरह की आपके पास ये देखें एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, जैसे कि ये है, ये आपके पास एक लिस्ट है। अब अनऑर्डर लिस्ट होती है जो कि इसे डमी होती है, यानी जिसको कोई रैंडम, उसको कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं होते, यानी 1 2 3 इस तरह नंबरिंग नहीं होती, उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप यानी नेम लिखते जा रहे हैं तो क्या होता है कि 8 नंबर लगाता जाता है, 1 2 3 4 5, यानी आपकी 10 लाइन है तो साइडों पे नंबर्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। और जो बगैर रैंडमली लिखा जाता है उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर्स नहीं होते, उसको हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पे यूएल हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले आज की क्लास का हमने फोकस करना है अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर, फिर उसके बाद हम आगे दूसरी क्लास के अंदर देखेंगे ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैं यूएल लिख के यानी एंटर कर दूंगा नीचे, और अब इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने क्या क्या डालना है, यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम्स बताने हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम से मुराद की एल आई करेंगे यहाँ से हम, यानी शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मैं एल आई करता हूँ, यानी लिस्ट आइटम। ठीक है, एल आई से बनेगा लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर हमने कौन से आइटम्स डालने, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ चंद एक सारे नेम डाल देता हूँ, जैसे कि मैं कुछ कंपनीज के नेम ऐड करूँ, जैसे कि HP एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। फिर इस तरह यहाँ पे मैं फिर से एल आई इंटर करूँ, यानी लिस्ट आइटम, यानी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर आगे लिस्ट आइटम होते हैं, यानी उसके सब आइटम्स होंगे। मेन हेडिंग होगी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिस्ट आइटम, यानी हम उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स डालना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम लिस्ट आइटम्स डालते हैं, और इसके लिए हम टैग यूज करते हैं एल आई, यानी लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे मैं अपना लिस्ट आइटम का टैग लगाता हूँ, यहाँ पे मैं HP की जगह यहाँ पे करता हूँ डेल। ठीक है, डेल भी कंपनी है एक लैपटॉप बनाने वाली। ठीक है, फिर इस तरह हम नीचे आ जाते हैं, फिर मैं अगला एक आइटम ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एल आई करता हूँ और इंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एप्पल। ठीक है, एक एप्पल भी बनाने वाली कंपनी है। फिर इस तरह यहाँ पे मैं चलता हूँ, जितने हमने नेम लिखने हैं एल आई करना है, यानी लिस्ट आइटम, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ एसर। ठीक है, ये भी कंपनी है लैपटॉप बनाने वाली। फिर इस तरह यहाँ पे मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूँ, एल आई करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सोनी। ठीक है, यानी कुछ चंद एक सारी कंपनीज हैं जो कि लैपटॉप बनाते हैं, यानी कुछ भी, मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे चंद एक सारे नेम लिखे हैं आपको समझाने के लिए व्हाट इज यूएल, यानी अनऑर्डर लिस्ट क्या है और आगे लिस्ट आइटम्स क्या है। उसके लिए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखें ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखें अब यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, ना कोई ABC लिखी हुई है। अक्सर होता है कि यहाँ पे ABCD इस तरह लिखा होता है, नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3, वो होता है ऑर्डर लिस्ट के साथ पॉसिबल है, वो हम कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। बट अभी फिलहाल हम अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर काम करें, आपको समझ आ जाना चाहिए। देखें हमने लिखा और इस तरह देखें साइडों पे डॉट्स आ गए हैं, छोटे छोटे डॉट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, बुलेट्स कह सकते हैं इनको, यहाँ पे बुलेट्स आ गई हैं, जैसे HP, डेल, एप्पल, एसर, सोनी, ये हम जितने लिखते जाएंगे नीचे आते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ, एक और काम करते हैं कि यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक हेडिंग भी देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ जी, हेडिंग दूंगा H1 की। ठीक है, H1 करना हमने है, HTML नहीं करना, H1। ठीक है, यहाँ पे मैं H1 की एक हेडिंग लगाऊंगा, बट उस जो हेडिंग लगानी है ना हमने बॉडी की नीचे लगानी है, नहीं इस आइटम के अंदर तो नहीं लगानी, हमें उसके बाहर की तरफ लगानी है। यानी मैं ऊपर हेडिंग देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यही कोई जैसे कि कह सकते हैं कि ऊपर मैं लिख दूँ दिस इज, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया ना हर एक के ऊपर मैं हेडिंग लिखता था, दिस इज लिस्ट आइटम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज लिस्ट आइटम। ठीक है, H1 हेडिंग दे दी, कंट्रोल S करते हैं। अभी मैंने अनऑर्डर लिस्ट में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ H1 की हेडिंग लगा के ऊपर। ठीक है, ये एक चीज़ एक अलग है, ऊपर हम अलग टैग दे रहे हैं हेडिंग का, यानी मैं बड़ी ऊपर से हेडिंग दूंगा, फिर उसके आगे अंदर होंगे लिस्ट आइटम बने होंगे। देखिए दिस इज लिस्ट आइटम मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक हेडिंग दे दी। अब इसके अंदर फिर आगे मैं डिफाइन करूंगा अपनी अनऑर्डर लिस्ट बना के, उसके अंदर यहाँ पे मैं एक टैग ऐड करूंगा LI का, यानी लिस्ट आइटम का, और इसके अंदर यहाँ पे मैं बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से लिस्ट आइटम्स हैं। जैसे कि अब की बार हम चेंज कर देते हैं, अब यहाँ पे मैं कोई ऐसे डमी कंपनीज ऐड कर देता हूँ जी, जैसे कि हायर। ठीक है, AC बनाने वाली कंपनीज हायर। ठीक है, हायर कर दी। ठीक है, फिर इसी तरह हम नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं फिर से LI करता हूँ। ठीक है, LI सॉरी यहाँ पे हमने ये लगाया LI किया, एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे हमने बताना है जी सोनी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करते हैं जी LI। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूँ ग्री। ठीक है, ये भी AC बनाने वाली कंपनी है।
اور اس کے بعد پھر نیچے ہم چلتے ہیں اور یہاں پہ میں پھر سے الائی کرتا ہوں اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جی گری کے علاوہ اور کون سی ہوتی ہے کمپنی، گری پیناسونک یا ٹی سی ایل بھی کمپنی ایسی بنانے والی، ٹھیک ہے. اس طرح یعنی کچھ بھی اپنے ایڈ کرتے جانا، لسٹ آئٹمز میں ایڈ کرتا جا رہا ہوں. تو یہ تو چیز آپ کو سمجھ آ گئی نا. میں صرف ایگزامپل کے طور پر ایسے ڈمی ڈال رہا ہوں. آپ اپنا نام، اپنے دوستوں کا نام کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ فار پریکٹس. پیناسونک، ٹھیک ہے، پیناسونک ڈال دیے، بھی کمپنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر یہاں پہ میں نے کچھ یہ آئٹمس ایڈ کر دیے. اب یہاں پہ میں نے دس از لسٹ آئٹم، یہاں پہ دس از لسٹ آف اے سی کر دیتے ہیں. اب اوپر میں نے چینج کی اے سی رکھے ہیں، دس لسٹ آف اے سی، ٹھیک ہے. اب اس کو سیو کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے میجک کہ کیا ہوگا. یہاں پہ ہم جا کے اس کو ریفریش کرتے ہیں، دیکھیں دس از دا لسٹ آف اے سی. اور آگے پھر کون سے ہیں، ہائر ہے، سونی ہے، گری ہے، ٹی سی ایل ہے، پیناسونک ہے، اور بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا لیسن کہ ہمارے پاس ان آرڈر لسٹ کیا کام کرتی ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں آرڈر لسٹ کے اندر. یا آرڈر لسٹ ہے اس کے اندر تھوڑے ہمیں ایکسٹرا زیادہ آپشنس ملتے ہیں. ہم اس کے اندر اے بی سی 1 2 3 اور یہ تمام چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ سمپل سی ہے، کم ہی سوال ہوتی ہے، بٹ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان آرڈر لسٹ اور جو ہے نا آرڈر لسٹ کا کیا کام ہے، ان میں دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. تو ڈفرینس میں نے اچھے سے ایکسپلین کر دیا کہ وہ ہوتا ہے ایک پراپرلی آرڈر نمبرز ہوتے ہیں، پورے ایک پراپرلی نمبرنگ کے ساتھ لکھی جاتی ہے کوئی بھی چیز. اور یہاں پہ ایسے ہی ڈمی یعنی آپ کے بلٹس لگیں گے اور یہ اس کو ان آرڈر لسٹ بولا جاتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو آج والی کلاس سمجھ آئی ہوگی. اگر آج والی کلاس سمجھ آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو جو ہے نا اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل جائے. تو تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پیس آؤٹ.